नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस स्टेज पर अनुच्छेद 332 के तहत दाखिल याचिका पर विचार नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि आपके पास वैकल्पिक कानून उपचार हैं, फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार्य नहीं करेंगे। वहीं प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक आरोपी की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही तस्वीर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन पर जमकर हमला बोला है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि अभी तो उमेश पाल के हत्या के साजिशकर्ता के साथ अखिलेश यादव की फोटो दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े अपराधों के खुलासे होंगे, उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जग जाहिर होंगे। ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। जिन अपराधियों के कारण से एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह, उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी। उमेश पाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं। वह एक संघर्षशील और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफ़ी समय से भाजपा से भी वो जुड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई वह निश्चित तौर से, या मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए। वहीं होली से पहले और चुनाव के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है और आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 50 रुपए महंगा मिलेगा। दिल्ली के घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 1103 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम पर मिलेंगे। इसका पिछला दाम 1053 रुपए प्रति सिलेंडर था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़े हुए हैं। इसके दाम में 350 रुपए 50 पैसे की भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली है। 350 रुपए 50 पैसे रुपए महंगे होने के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2119 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर पर आ गए हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री और एनडीए समन्वयक हेमंत विश्व शर्मा ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नागालैंड में गठबंधन का सीएम होगा और मेघालय में जीती हुई सीटों के आधार पर फैसला होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए का कोई भी साथी कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगा। हेमंत विश्व शर्मा का ये दावा एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद आया है, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। वहीं नागालैंड में भी एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनते दिखाया गया है, जबकि मेघालय में एनपीपी को सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखाया गया है और किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। Kami world's largest bihu dance in a single venue. এই ধৰণে আমি ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকক লিখিছিলো আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানটো গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্ক্ৰুটিনাইজ কৰাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক ক্লিয়াৰেন্স আমাক দিছে। এই অনুষ্ঠানটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু এই অনুষ্ঠানতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ
সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যপাল, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ G20 দেশসমূহৰ এম্বেছাডৰ। वहीं अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के महफूज नगर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद घंटे भर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के बेटे के अनुसार उसके पिता पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते थे, लेकिन जब वो अपने कुछ जानने वाले लोगों के साथ बैठे थे तो किसी ने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। ये मेरे बाप की 2 घंटे से लाश पड़ी है यहाँ पे, 2 घंटे से लाश पड़ी है। काय की पुलिस है ये बताइए? थाने में पुलिस नहीं है क्या? थाने मेरे बराबर में थाने में पुलिस नहीं है, थाने में पुलिस नहीं है। ये ऐसा नाइंसाफी करना, यहाँ पे घूस खा रहे घूस। एक जुआरी पकड़ा यार 10,000, एक चोर पकड़े यार 20,000, ऐसा मांगते हैं ये लोग। दरोगा जा रहा है, इंस्पेक्टर जा रहा है, ये दरोगा जा रहा है, 10,000 20,000 मांगते हैं। ये मेरे बाप इसके कारण मरा, मेरा बाप इसके कारण। वहीं मिर्जापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। थाना कछवा थाना क्षेत्र के बाजार रोड पर स्थित देशी शराब की दुकान के पास दबंग आए दिन दुकानदारों के साथ मारपीट करते नजर आते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब दबंगों ने एक सब्जी दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकान खोलने पर घर जलाने की धमकी भी दी। फिलहाल शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां 2 पक्षों में विवाद होने के बाद पीड़ित पक्ष को पुलिस थाने उठा लाई। जबकि इसकी खबर पाकर बीजेपी जिला अध्यक्ष थाने पहुंचे तो रेलवे स्टेशन चौकी इंचार्ज कश्यप ने उन्हें भी जेल में डालने की धमकी दी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आप रुकिए, मुझे पीड़ित से पूछ लीजिए, वो पीड़ित है ना? अरे वो पीड़ित में जो है उससे पूछो ना। मैं पीड़ित से ना, पीड़ित के साथ में। हाँ भाई, कोई बात हुई? लोग हमारी दौलत ले गए, हाँ लेके गए, जिनने हमारे मुंह में तमंचा मारा है, हाथ फाड़ के गए, उन लोगों को कोई तलाश नहीं कर रहे। ठीक है, जो बेचारे मजदूर आदमी है, उनको आप खामा खाई बैठा ले। मैंने आप कितना बैठाया? अरे मामला ये आज से 3 दिन पूर्व 2 पक्षों में विवाद हुआ, उसमें एक व्यक्ति को निर्दोष पुलिस उठा लाई थी। इस पर हमारे जिला मंत्री थाने गए, उन्होंने जाके पूछा तो पीड़ित ने मना कर दिया, ये व्यक्ति इसमें निर्दोष पाया गया। तो उन्होंने दरोगा जी से कहा, राकेश कश्यप जी से, तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता की, उनकी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी, धक्का मुक्की। जिला मंत्री जी ने मुझे फोन किया, तत्काल से मैं पहुंचा, मैंने उनसे बात की। मेरे पास एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको उपलब्ध भी करा दूंगा, उसमें भी पीड़ित पक्ष कह रहा है कि ये सब निर्दोष है, दोषी लोग नहीं पकड़े गए। यानी कि पुलिस की जो कार्रवाई थी वो दोषियों को बचाने के साथ निर्दोष को फंसाने वाली कार्रवाई थी, क्योंकि हम लोग सामाजिक स्तर पर काम करते हैं। प्रतापगढ़ से हत्या की खबर सामने आई है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना लीलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां परिजनों ने युवक की लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि गांव की एक महिला ने युवक को बुलाया और उसके बाद युवक की हत्या कर दी। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये थाना लीलापुर क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर छानबीन जांच पड़ताल से पता लगा कि उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई है और ये भी पता लगा कि उसको किसी एक लेडी द्वारा वहां पर बुलाया गया था। ऐसा आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है, जबकि जहां पर वो मारा पीटा गया वहां के लोगों का ये कहना है कि वो चोरी करने की नीयत से आया था। इस पर लोगों ने शोर मचाया और मारपीट हुई। फिलहाल मृतक के परिजन के तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल छानबीन करते हुए। वहीं कांदीवली पश्चिम में SV रोड से एक ऑटो रिक्शा चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत कांदीवली पुलिस में दर्ज कराई गई थी। कांदीवली पुलिस ने चोरी के रिक्शे को बरामद करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कांदिवली पुलिस स्टेशन एरिया से
एक ऑटो रिक्शा चोरी हुआ था और उसका कंप्लेंट CR नंबर 55/2023 379 के तहत दर्ज हुआ था। उसका तहकीकात डिटेक्शन ऑफिसर इंद्रजीत भिसे और स्टाफ कर रहा था। गुना रजिस्टर होने के बाद गुना जिस जगह से और ऑटो रिक्शा चोरी हुआ था वहाँ से लेके पठानवाड़ी गोरेगांव ईस्ट तक CCTV फुटेज चेक किया था। उसके बाद वो ऑटो रिक्शा नहीं मिला था। आज वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार की आबकारी और शराब नीति की जांच की मांग करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना के नगर सेवक योगेश भोईर ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को 15 लाख का वादा किया था वो लोगों के अकाउंट पर नहीं पहुंचा और आशीष शेलार शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है। पण तत्कालीन त्यावेळेला जे सरकार होतं आणि तत्कालीन आमचे सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळेला जे योग्य डिसिजन त्यांना वाटलं तसं त्यांनी घेतलेलं आहे। आता ह्या बाबतीमध्ये भाष्य करणं हे मला उचित वाटत नाही। मग असं बोललं गेलं तर 2014 साली पण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी लोकांना 15 लाख रुपये देण्याचा वादा केला होता, तर ते पण पूर्ण झालं नाही। मग त्याच्यावरती कोण भाष्य का नाही करत आहे? नोटबंदी हा सगळ्यात मोठा स्कॅम होता। मग अडाणी अंबानी या लोकांना सगळे कॉन्ट्रॅक्ट, सगळे पोर्ट, सगळे आपले प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट संस्था त्यांच्याकडे दिलेलं जात आहे। मग त्याच्यावरती कोण आरोप करत नाही। पण त्यावेळेला मला असं वाटतं की तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना वाटलं की त्याच्यामधून आपल्याला रेव्हेन्यू जास्त मिळू शकतं किंवा काय, तर त्यांनी त्यावेळेला डिसिजन घेतलं। पण ते आशिष शेलारजी काय म्हणाले ह्याच्यावरती मी म्हणजे बघितलेलं नाही त्या गोष्टी पाहिजेत। कसं आहे की प्रत्येक जण आपल्या सोयीप्रमाणे इलेक्शन लागले तर प्रत्येक सरकार आपल्या सोयीप्रमाणे 2-4 वर्ष असंच अगर इलेक्शन खेचलं गेलं तर ह्याच्यामध्ये लोकांची आणि जनतेची फरफट होते, लोकांची कामं होत नाहीत, सगळी प्रलंबित होतात। मग आयुक्त आपल्या परीने त्यांना फंड अलॉट करतात किंवा आपल्या परीने सगळी कामं करतात आणि अशा वेळेला अधिकारी आणि जनता ह्याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी जो नगरसेवक असतो हा दुवा जो आहे हा कुठेतरी कमतरता झाल्यामुळे लोकांची कामामध्ये अडचण होते आणि प्रत्येक ठिकाणी मग शासकीय कर्मचारी बसले, अधिकाऱ्यांचा सगळा हातामध्ये सगळं असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीचा प्रभाव तिथे कमी असतो आणि लोकांची गैरसोय होणं हाच एक तिथे वे आहे। पण इलेक्शन लागल्यानंतर ह्या सगळ्या गैरसोयी निघून जातील। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि KEM अस्पताल के पास से राजू चेहवाला और सुनील कदम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें धारा 420, 406, 465, 467, 466 और 471 और 304A के तहत गिरफ्तार किया है। मुंबई महापालिकेचा 100 कोटी कोविड सेंटर घोटाळा, संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर यांचे पार्टनर KM हॉस्पिटलचा समोरचा राजू चहावाला म्हणजेच राजीव साळुंके आणि सुनील उर्फ बाळा कदम यांना मुंबई पोलिसांनी आज अटक केली आहे। लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस न जन्माला आलेल्या कंपनीला उद्धव ठाकरे साहेबांचा महापालिकेने 100 कोटीचा खबर मुंबई के ठाणे से है, जहां बिजली के खंभे से एक कार टकराने से युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस थाने में बैठकर रील बनाने वाले एक भवन निर्माता को पुलिस ने तड़ी पार करने का आदेश दिया है। कुछ महीने पहले सुरेंद्र पाटिल ने मानपाड़ा थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाई थी। रील इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले कुर्सी पे बैठ के वीडियो वायरल करने वाला सुरेंद्र पाटिल जो डोंबिवली एरिया में टिकटॉक फेम है, उसको 2 दिन पहले तड़ीपार के ऑर्डर पारित की है और आज उसको जिले के बाहर तड़ीपार किया गया है। उसके ऊपर सुरेंद्र पाटिल के ऊपर कुल मिला के 7 गुने दर्ज है। वो पार्श्वभूमि पे उसको तड़ीपार का ऑर्डर आज बजाया है।
वहीं अति संवेदनशील शहर अलीगढ़ में आगामी दिनों में आ रहे पर्वों को लेकर प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी का आयोजन किया गया। एसएसपी कलानिधि नैथानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर के सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि होली और शबे बारात के मौके पर महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाएगी। होली और शब बारात का एक साथ त्योहार आया है और 6 और 7 में क्योंकि शब बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में ज़िला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में चीज़ें थी जो मज़हब से मुतालिक थी उन सबको बता दिया गया है। होली और शब बारात का एक साथ त्योहार आया है और 6 और 7 में क्योंकि शब बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में ज़िला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में वहीं शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंडी उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने इन दिनों पोहरी विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगानी शुरू कर दी है, जहां कैलाश ने सदस्यता लेने के दौरान 20,000 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जोड़ा था। तब से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब बमहारी गांव में कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी की नीतियों से आहत करीब 500 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अभी माननीय कमलनाथ जी बैराड़ में आए और मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई। जब मेरे साथ लगभग हमारा पोहरी विधानसभा का 20,000 समर्थक मेरे साथ कांग्रेस में ज्वाइन करने आया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करूं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करूं और कांग्रेस पार्टी का काम तो गांव-गांव जाकर और अभी हमने बमहारी गांव में लगभग 600-700 भाजपा के सदस्यों की कांग्रेस के लिए ज्वाइन कराई है और आगे भी कई गांवों में हमें इंतजार हो रहा है कि उन भाजपा की नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। और देखना आप आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां प्रयागराज से जुड़ी हुई बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल के हत्यारों के घर पर अब बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि शूट आउट कांड के आरोपी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में छापा, प्रयागराज में बुलडोजर उतरे हैं। अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के घर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। ध्वस्तीकरण के लिए आरोपितों के मकानों को चिन्हित कर लिया गया है। संभव हुआ तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुधवार से ध्वस्तीकरण शुरू कर सकता है। ध्वस्तीकरण के लिए करेली में एसडीएम चौराहा पर एक मकान चिन्हित किया गया है, यहीं से ध्वस्तीकरण शुरू हो सकता है। शहर के और भी इलाकों में अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। पीडीए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के लिए अधिकारी और इंजीनियरों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पीडीए ने सोमवार से ही उमेश हत्याकांड के आरोपितों के मकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की बात हो रही है। उमेश पाल के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही है। शूट आउट कांड के आरोपियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों के घर पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके लिए आरोपियों के मकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। आपको बता दें, शूट आउट कांड के आरोपियों पर अब प्रशासन का शिकंजा जो है वो लगातार कसता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर होली से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि होली से पहले
महंगाई का बम फूट पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ है। मार्च के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महीने के पहले दिन ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है। होली से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। तो होली से पहले ही त्योहार की तैयारियों में महंगाई ने खलल डाल दी है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम एकाएक 50 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ है। तो त्योहारी सीजन में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी मिली हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शमशाद आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशाद, त्योहार का सीजन है, मार्च के पहले दिन गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई, 50 रुपए महंगा कर दिया गया है घरेलू सिलेंडर। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से पहले से भी सिलेंडर महंगा था, वहां फिर सरकार की तरफ से 50 रुपए बढ़ा दिया गया। सिलेंडर का रेट और 50 रुपए बढ़ा दिया गया, जिससे आम जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ही इतना महंगा सिलेंडर था, वैसे ही फिर जो नजदीक त्योहार आ रहा है होली के समय, उस समय पे भी उन्होंने जो 50 रुपए बढ़ा दिया, तो उससे काफी दिक्कतें जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई जो है तेल को लेके, आटा को लेके, मैदा को लेके, और क्या लगता है इस तरीके की महंगाई से जनता को निजात दिलाने की बजाय जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, ये एक तरीके से आम जनता के साथ अत्याचार नहीं है? एक तरफ होली का त्योहार आ रहा है, कोरोना से पहले ही लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो डमाडोल है, और ऐसे में एलपीजी सिलेंडरों का दाम बढ़ना, इससे लोगों का जीवन स्तर प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की, समझ लीजिए कि जिस तरीके से कोरोना काल आया था, उसमें लोगों की जो है पूरी तरीके से जो रोजगार था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। पैसे की कमती बहुत थी लोगों के पास। वहीं जब थोड़ा सा कोरोना काल निकलने के बाद संभलना सीखा, फिर से महंगाई की मार उन पे पड़ गई। अब जब होली में सरकार को कुछ उनकी जनता के लिए सुविधा की जो है, उनको सुविधा के जो है पूरी तरीके से सुविधाएं देनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाने से जो है काफी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि सिलेंडर का रेट जो है जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, पहले भी महंगा था, अब तो और 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो इससे आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो है नाराज। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद आलम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, और वहीं कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।